हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो तुलसी माता की महिमा और कार्तिक मास के महत्व को समर्पित है। कार्तिक मास को धर्म का राजा कहा जाता है और यह वह समय होता है जब हमारी भक्ति और कर्म से हमें भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तुलसी माता की पूजा सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक कदम भी हो सकता है। कहते हैं कि इस मास में तुलसी माता की पूजा करने से घर में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए इस पवित्र माह में तुलसी विवाह व्रत कथा और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चलिए एक और खास बात पर ध्यान देते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से हमें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि यह हमारे घर की सुख समृद्धि और आरोग्यता में वृद्धि भी करती है। तुलसी माता का हर पत्ता और हर कथा हमें जीवन के उच्च आदर्शों और सच्चे भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती है। हमारे चैनल पर पूरे कार्तिक मास के दौरान विशेष कथाएं सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन में आस्था और सकारात्मकता का संचार करेगी। तो जुड़े रहे और हर दिन कुछ नया और पवित्र सुने। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और तुलसी माता की जय के साथ अपने कमेंट्स जरूर साझा करें। तो आइए भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा से अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरें। तुलसी माता और बुढ़िया की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती थी। वह बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता को सींचती और कहती थी, तुलसी माता, सती माता, मैं आपका ध्यान करती हूँ। कृपया मेरे जीवन का निस्तारण कीजिए। मुझे जीवन के अंत में पीतांबर का वस्त्र, चटके की चाल और पटके की मौत दीजिए। चंदन की लकड़ी, झालर की झंकार और ग्यारस की मौत के साथ श्री कृष्ण का कंधा दीजिए और अंत में वैकुंठ में वास का वरदान दीजिए। वह बुढ़िया रोज तुलसी माता से यही प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी माता से पूछा, तुलसी, तुम्हारी रोज पूजा की जाती है फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, परंतु एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और मुझसे हमेशा एक ही बात करती है कि मैं उसे श्री कृष्ण का कंधा दूं। मैं उसकी हर बात पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कैसे दूं? भगवान श्री हरि ने कहा, तुम चिंता मत करो। जिस दिन वह बुढ़िया मरेगी मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊँगा। एकादशी के दिन शाम के समय जब बुढ़िया माई मंदिर जा रही थी, वहाँ मंदिर में घंटियाँ और झालर बज रही थी। अचानक वह गिर पड़ी और उसका देहांत हो गया। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हुए और उसे शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। जब लोग उसे उठाने लगे तो उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे हिला नहीं सका। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह इतनी भारी हो गई थी कि कोई उसे उठा नहीं सका। तभी किसी ने कहा, यह बुढ़िया तो रोज तुलसी माता की पूजा करती थी, फिर भी इतनी भारी क्यों हो गई है? लोगों ने उसे पापी कहना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री हरि ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या हुआ भाई? लोगों ने कहा, यह बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि कोई इसे हिला भी नहीं सकता। ब्राह्मण ने कहा, जरा मुझे भी प्रयास करने दो। ब्राह्मण बुढ़िया के पास गए और उसके कान में बोले, तुलसी माता की भक्ति से प्राप्त हुई हर इच्छा अब पूरी हो चुकी है। अब तुम वैकुंठ जाओ और श्री कृष्ण का कंधा प्राप्त करो।
जैसे ही उन्होंने यह कहा, बुढ़िया का शरीर हल्का हो गया। भगवान विष्णु ने स्वयं उसे कंधा दिया और चंदन की लकड़ियों पर उसका दाह संस्कार किया। बुढ़िया को वैकुंठ का वास प्राप्त हुआ और उसकी हर इच्छा पूरी हुई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा हमेशा मिलती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान अपने भक्तों की हर सच्ची इच्छा पूरी करते हैं। तुलसी माता की पूजा से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह पवित्र कथा कैसे लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहे और ऐसी ही अद्भुत कथाओं का आनंद लेते रहें। जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण।